हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक। तो हम टॉपिक वाइज अभी हर एक पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग रेशियो वर्सेस पीईआई का डिफरेंस। ठीक है, तो ओ आर वर्सेस पीईआई बोलते हैं। ओ आर फॉर ऑपरेटिंग रेशियो एंड पीईआई फॉर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स। तो एक एक करके हम पॉइंट वाइज इनका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, तो और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स पीईआई क्या है। तो डिमांड नंबर हमने देखा था ना, डिमांड नंबर 1 से लेके 13 तक हमने देखा था, याद है आपको। ए से लेके आपका NO तक था। ओ माय गॉड, गवर्नमेंट ने पेंशन दे दिया, ऐसा करके याद किया था, याद है आपको। आई होप याद होगा आपको। ठीक है, जिस तरीके से N था, N से सस्पेंस था, याद आ रहा है कुछ। N था, M से अप्रोप्रिएट था। तो ऐसे करके हमने क्या देखा था, डिमांड नंबर। ठीक है, तो डिमांड नंबर 1 से 13 तक कंसिडर्ड होता है ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर में। कहाँ से 3 से लेकर 13 तक कंसिडर्ड होता है ऑपरेटिंग रेशियो में, और 3 से 12 तक सिर्फ कंसिडर्ड होता है किसमें, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स में। ठीक है, तो इसमें 13 नंबर नहीं है परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स में, ये याद रखिएगा। ठीक है, कंसिडर्ड अपोर्शन अर्निंग्स, इसमें अपोर्शन अर्निंग्स को कंसिडर करते हैं, और इसमें ओरिजिनेटिंग अर्निंग्स को कंसिडर करते हैं। परफॉर्मेंस में ओरिजिनेटिंग अर्निंग्स को कंसिडर करते हैं, और ऑपरेटिंग रेशियो में अपोर्शन अर्निंग्स को कंसिडर करते हैं। याद रहेगा। पहला पॉइंट क्या कि डिमांड नंबर 3 से 13 तक कंसिडर्ड होता है ऑपरेटिंग रेशियो में, बट पीईआई के अंदर सिर्फ 3 से 12 ही कंसिडर्ड होता है। ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर में कंसिडर करता है अपोर्शन्ड अर्निंग को, बट परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स में वो कंसिडर करता है ओरिजिनेटिंग एक्सपेंसेस, ओरिजिनेटिंग अर्निंग्स को। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट। तो ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर में अप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ एंड पेंशन फंड आर कंसिडर्ड। तो क्या क्या कंसिडर होता है, अप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, एंड पेंशन फंड। ठीक है, बट पीईआई परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स के अंदर क्या होता है, अप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ एंड पेंशन फंड कंसिडर्ड नहीं होता है इसके अंदर में। ठीक है, सॉरी, ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर में डीआरएफ और पेंशन फंड कंसिडर्ड होता है, वहीं पीईआई के अंदर ये कंसिडर्ड नहीं होता है, डीआरएफ एंड पेंशन फंड कंसिडर्ड नहीं होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर में अगर फॉर जोनल रेलवेज के लिए होता है, इसको बोलते हैं एज ए प्रॉफिट सेंटर काउंट होता है, बट वहीं पे परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स के अंदर फॉर डिविजन्स एज ए कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो को जोनल रेलवेज पे एज ए प्रॉफिट सेंटर कंसिडर करते हैं, वहीं पे परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स के अंदर में फॉर डिविजन्स एज ए कॉस्ट सेंटर कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक लंबा चौड़ा फार्मूला है, फार्मूला ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो, जिसके अंदर GWE माइनस क्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस अपॉन क्रॉस अर्निंग्स इंटू 100। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, GWE इक्वल टू OWE प्लस अप्रोप्रिएशन टू DRF एंड पेंशन फंड। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो OWE किससे होता है, 3 से 13 डिमांड तक। तो ये दो फार्मूलेज होते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो याद कीजिए। अभी सिर्फ आप समझिए ये 3-4 पॉइंट जो है ना, इनको ज़्यादा कंसिडर करके समझिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिमांड 3 to 12 अपॉन ओरिजिनेटिंग अर्निंग्स इंटू 100। तो ये एक फार्मूला हो गया, मैंने बता दिया आपको। तो ये फार्मूला उतना ज़रूरी नहीं है, अभी फार्मूला को ना भी देखें तो चलेगा, बस आप ये समझिए। क्या क्या समझिए एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। चलिए, पहला पॉइंट क्या था हमारा, डिमांड नंबर कंसिडर करना। तो ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर में डिमांड नंबर क्या था, 3 से 13 तक था, इसके अंदर में 3 से 12 था परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स के अंदर में। ठीक है, ये कंसिडर करता था अपोर्शन्ड अर्निंग को, ये कंसिडर करता था ओरिजिनेटिंग अर्निंग्स को, पीईआई। ऑपरेटिंग रेशियो कंसिडर करता था अप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ एंड पेंशन फंड, बट यहाँ पे अप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ एंड पेंशन फंड कंसिडर्ड नहीं होता था। ठीक है, और ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर में फॉर जोनल रेलवेज एज ए प्रॉफिट सेंटर होता है, वहीं पे परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स के अंदर में फॉर डिविजन्स एज ए कॉस्ट सेंटर होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।